डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर बैंकिंग। पहले हम ये देखेंगे बैंकिंग क्या होती है और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और इसके बाद इससे कुछ फॉर्मूलेज हैं और फिर इनसे बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग क्या होती है? ठीक है, बैंकिंग चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? बैंकिंग। ठीक है, देखिए बैंक क्या होता है। ठीक है, बैंक में हम क्या करते हैं? तो देखो, बैंक दो तरीके का काम करता है। एक करता है क्रेडिट का, मतलब अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप बैंक के पास जाएंगे और उससे पैसे लेंगे, जिसको हम क्रेडिट कहते हैं। और प्यारे बच्चों, जो दूसरा काम होता है ये होता है डिपॉजिट, यानी अगर आपके पास ज्यादा पैसा हो और अगर आप अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं तो आप बैंक में जाके पैसे को जमा करते हैं और इसको हम डिपॉजिट कहते हैं। इस चैप्टर में आप बेसिकली डिपॉजिट के बारे में पढ़ेंगे। डिपॉजिट भी कई तरीके की होती हैं, यहां पे मैं दो तरीके के डिपॉजिट के बारे में बताता हूं। एक होता है फिक्स डिपॉजिट प्यारे बच्चों, एक होता है फिक्स डिपॉजिट और एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग या फिर इसको कमुलेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं। कमुलेटिव, रेकरिंग डिपॉजिट या फिर कमुलेटिव डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है प्यारे बच्चों? आपके पास बहुत ढेर सारे पैसे हैं और आप पैसे को सेव करना चाहते हैं, तो बैंक के पास आप एक बार में जाके पैसे को जमा कर देते हैं और जब आपको जरूरत पड़ती है तब उससे बैंक से लेते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि आपके पास पहले से बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, आपकी अर्निंग है कुछ, यानी आप पहले महीने में 2,000 रुपए बैंक में जमा किए, फिर कुछ दिनों के बाद, एक महीने के बाद 2,000 फिर जमा किया, फिर तीसरे महीने में भी 2,000 जमा किया, यानी आप एक फिक्स अमाउंट को फिक्स टाइम इंटरवल के बाद बार बार बैंक में जमा कर रहे हैं। इस तरीके की जो डिपॉजिट होती है इसको हम रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। फिर से, फिक्स डिपॉजिट में क्या होगा? आपके पास बहुत ढेर सारे पैसे हैं, बैंक में आप एक ही बार में पैसा जमा कर देंगे, इस टाइप के डिपॉजिट को हम फिक्स डिपॉजिट कहेंगे। और रेकरिंग डिपॉजिट क्या है कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, आप कुछ फिक्स अमाउंट हर महीने में बैंक में जमा कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया पहले महीने में 1,000 रुपए जमा किया, दूसरे में 1,000 जमा किया, तीसरे में 1,000, चौथे में 1,000, इस तरीके से हर महीना में हमने कुछ फिक्स अमाउंट जमा कर रहा हूं। इस टाइप के डिपॉजिट को मैं रेकरिंग डिपॉजिट कहता हूं। ठीक है, तो इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हमें रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में ही पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए देखिए रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। रेकरिंग डिपॉजिट को आप शॉर्ट फॉर्म में आरडी कहते हैं प्यारे बच्चों। सपोज करो ये बैंक है, सपोज करो प्यारे बच्चों ये बैंक है। ठीक है, बैंक में आप हर महीने 1,000 रुपए जमा कर रहे थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो बैंक में आप हर महीने पैसा जमा करते हैं इसको हम बोलते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट, और इसको मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूं। आपके इस चैप्टर में इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, पी का मतलब होता है मंथली इंस्टॉलमेंट। पी का मतलब क्या है? मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर मान लीजिए कि आप इस बैंक में टोटल 1 ईयर जमा किए, टोटल 1 ईयर का मतलब कि 12 मंथ तक, यानी पहले मंथ में आपने 1,000 जमा किया, दूसरे मंथ में 1,000 जमा किया, तीसरे, ऐसे करते करते आपने 12 मंथ तक इसमें पैसा जमा किया। यानी जो नंबर ऑफ मंथ होती है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 12 हुआ, मतलब आपने पूरा 1 ईयर तक जमा किया, यानी 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, यानी एन की वैल्यू जो होगी वो नंबर ऑफ मंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ। यहाँ पे जो भी हम काम करेंगे वो ईयर पे हम काम नहीं करेंगे, हम मंथ पे ही काम करेंगे, यानी जब भी हमको टाइम लेना होगा तो मंथ के फॉर्म में लेना होगा। जैसे अगर क्वेश्चन में 1 ईयर का हुआ है तो ईयर को पहले आप मंथ में कन्वर्ट करेंगे और एन की वैल्यू आप 12 लेंगे प्यारे बच्चों। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर हर महीने में आप 1,000 जमा कर रहे थे तो 12 महीने में आपने कितना जमा किया, तो आप क्या करेंगे? आप 12 को 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा 12,000, यानी बैंक में आपने टोटल ये पैसा जमा किया। अब बैंक से जब आप वापस लेने जाएंगे तो प्यारे बच्चों जो आपने पैसा जमा किया था ये, और बैंक कुछ अपने से इंटरेस्ट ऐड करके देता है, और ये इंटरेस्ट और जो आपने पहले से पैसा जमा किया था ये दोनों मिला के इसको मैं मैच्योरिटी वैल्यू कहता हूं। यानी मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो रिटर्न में कुछ दिनों के बाद बैंक उस पैसे में कुछ इंटरेस्ट ऐड करके देता है, और ये जो टोटल अमाउंट होती है इसको हम मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं प्यारे बच्चों।
और मैच्योरिटी वैल्यू को MB से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इंटरेस्ट क्या होगा, क्या हर बैंक सेम इंटरेस्ट देगा? तो ऐसा नहीं है, हर बैंक अपने करस्पॉन्डिंग एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करता है जिसके करस्पॉन्डिंग वो इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट के लिए एक फॉर्मूला बताया जाएगा आपको। तो आई क्या है प्यारे बच्चों? आई है इंटरेस्ट, यहां पे आप लिख लीजिए, आई का मतलब है इंटरेस्ट जो आपको बैंक दे रहा है प्यारे बच्चों, और एम डॉट वी डॉट का मतलब है मैच्योरिटी वैल्यू। तो अभी मैं बताऊंगा कि ये इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है और ये जो आपने मैच्योरिटी वैल्यू है इसके लिए फॉर्मूला क्या है। इस पूरे चैप्टर में अगर अभी जो मैं दो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, ये दो फॉर्मूला आप समझ गए कैसे अप्लाई करना है, तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब मैं जो फॉर्मूला लिखाने जा रहा हूं इसे बहुत ही ध्यान से समझें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो, इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है प्यारे बच्चों, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब यहां पे हम बात करेंगे, और ये पहला फॉर्मूला हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? पहला, जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए इंटरेस्ट के लिए। और दूसरा फॉर्मूला जो है ये है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू की जो फॉर्मूला होगा, P आपने n मंथ के लिए जमा किया तो ये P इंटू एन, यानी जो आपने पूरा पैसा जमा किया ये, और इसमें इंटरेस्ट आप ऐड कर दीजिए तो ये आपको मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ पे कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको आप समझिए। वेयर, वेयर यहां पे मैं लिख देता हूं क्या है, आई इंटरेस्ट है। आई क्या है प्यारे बच्चों? आई इंटरेस्ट है। और P जो है प्यारे बच्चों ये मंथली इंस्टॉलमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट है। R रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट, हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है जिसके करस्पॉन्डिंग वो डिटरमाइन करता है कितना इंटरेस्ट देना है। N, जैसा कि हमने बताया, N जो टाइम होता है वो मंथ के फॉर्म में लेना होता है, तो यहाँ पे N जो है ये नंबर ऑफ मंथ है। और 2 इंटू 12 इंटू 100 तो आपको पता ही क्या है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे P मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट, N मतलब नंबर ऑफ मंथ, I मतलब इंटरेस्ट, और MB का मतलब क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू। MB का मतलब क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू। अगर आपको ये दो फॉर्मूले याद हो गए तो आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या है? इंटरेस्ट की वैल्यू P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। मैच्योरिटी वैल्यू के लिए P इंटू एन प्लस आई, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर गोस्वामी डिपॉजिटेड ₹1000 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। ये 1000 एवरी मंथ है, और जो मैं एवरी मंथ जमा करता हूं उसको मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूं? P से। P मतलब कि मंथली इंस्टॉलमेंट, और मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 है। तो पहले जो भी कुछ गिवन हो प्यारे बच्चों इसको आप लिखें। तो आपने लिखा गिवन, गिवन P की वैल्यू कितनी है? 1000, तो आपने 1000 लिख दिया। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 ईयर, N की वैल्यू मंथ में लेते हैं तो इसको आप 3 इंटू 12 कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा। यानी यहां से N की जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों ये 36 के बराबर आ गई एट 8%, यानी रेट जो दिया गया है प्यारे बच्चों ये 8% दिया हुआ है। आपको मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों मैच्योरिटी वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला होता है ये P इंटू एन प्लस आई के बराबर होता है। यानी पहले हमें इंटरेस्ट फाइंड करना होगा और फिर इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद इस फॉर्मूले का यूज करके मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए अभी हमने इंटरेस्ट की वैल्यू आपको बताई थी कि बताया था P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100 से इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। इंटरेस्ट P की वैल्यू प्यारे बच्चों 1000 गिवन है, N की वैल्यू 36, 1 ऐड करने के बाद देखिए 1 ऐड करना है तो 37, रेट जो दिया गया है प्यारे बच्चों ये 8% दिया गया है अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, 2 इंटू 12 इंटू 100। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है इसे कैंसिल आउट करो, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, ठीक है। 12 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया, 12 से 3 बार में कैंसिल हो गया, और ये 12 से ये 2 से ये 4 बार में कैंसिल हो गया। तो आई की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है? 10 इंटू ये 3 इंटू 37 इंटू ये 4, ठीक है। आई की जो वैल्यू मिल रही है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो गया, इंटू 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, ये मिल गया। यानी इसको मल्टीप्लाई करें
तो 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, यानी जो इंटरेस्ट इनको मिल रही है प्यारे बच्चों वो एक डबल जीरो बढ़ाएंगे भी 4440 के बराबर इंटरेस्ट मिल गई। अब हमें पता है मैच्योरिटी वैल्यू के लिए फॉर्मूला P इंटू एन, P की वैल्यू कितनी है भाई 1000, n का मतलब 36 और प्यारे बच्चों इंटरेस्ट की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई है जो कि 4440 के बराबर है। यानी मैच्योरिटी वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड करें तो ये 36000 यहाँ पे बढ़ जाएगा, इसको ऐड करना है 4440, यानी 0 में 0 ऐड हुआ 0, 0 और 4 4, 0 और 4 ये 4, 6 और 4 10 कैरी 1 और ये 4, यानी जो मैच्योरिटी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों वो 40440 के बराबर आ गया। आप देख पा रहे होंगे कितने आसानी से इस फॉर्मूले को हमने यूज किया, और फॉर्मूला अगर यूज करने आ गया तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा हुआ है सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट। देखो क्वेश्चन में जो भी कुछ गिवन हो पहले उसको आप लिखें, यहाँ पे तो हमने लिख दिया गिवन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ। जो पर मंथ पैसा जमा करते हैं प्यारे बच्चों ये पी की वैल्यू होती है, यानी पी की वैल्यू यहाँ पे 600 गिवन है फॉर 2.5 ईयर। तो देखो एन की वैल्यू 2.5 ईयर है ना, 2 ईयर प्लस हाफ ईयर और हाफ ईयर, और तो प्यारे बच्चों एक ईयर में 12 महीना होता है तो 2 ईयर में कितना हो जाएगा 24, और आधे ईयर में 6, यानी एन की जो वैल्यू दी गई है कितनी दी गई है 30। तो यहां से तुम एन की वैल्यू लिख दो 30। रेट परसेंट 10%, यानी आर की वैल्यू दी गई है ये 10% है, 10%। फाइंड मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट, यानी जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना था सेम वही काम यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला यूज करके इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, और इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद मैच्योरिटी वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला है ये वाला मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई, आप आई वाले फॉर्मूले से पुट करके इस फॉर्मूले से मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन कहा हुआ है, फिर वही हम करेंगे सॉल्यूशन में, जो भी कुछ गिवन है पहले उसको मैं लिखूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है कि पहले जो भी कुछ गिवन है उसको आप लिख पाइए, आइडेंटिफाई कर पाइए कि क्या गिवन है। किरण डिपॉजिटेड रुपीज इतना पर मंथ, जो पर मंथ हम पैसा जमा करते हैं प्यारे बच्चों ये पी की वैल्यू होती है, तो पी की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 200 फॉर 36 मंथ, यानी एन की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे 36 दिया हुआ है। इन अ बैंक एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11%, यानी आर जो दिया गया है वो 11% है पर एनम, द अमाउंट सी गेट्स एट मैच्योरिटी। अब ये पूछ रहा है कि द अमाउंट सी गेट ऑन मैच्योरिटी, मतलब कि मैच्योरिटी के टाइम में उसे कितना अमाउंट मिलेगा, तो मैच्योरिटी के टाइम में उसे मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। यानी इस क्वेश्चन में भी मैच्योरिटी वैल्यू ही पूछी जा रही है इनडायरेक्ट वे में, यानी आपको यहां पे भी क्या फाइंड करना है मैच्योरिटी वैल्यू। तो ये भी जैसा पहला क्वेश्चन था सिमिलर ये भी क्वेश्चन है। आप पहले आई की वैल्यू फाइंड करेंगे P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। प्यारे बच्चों P की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, n प्लस 1 कर लेंगे तो 37 हो जाएगा, रेट गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, यहाँ से i मिल जाएगा। और i फाइंड करने के बाद फिर आप ये मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई का यूज करते हुए इसके मैच्योरिटी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, और वही जो मैच्योरिटी वैल्यू होगा यही किरण को इनके मैच्योरिटी के टाइम में मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन में भी इनडायरेक्ट वे में मैच्योरिटी वैल्यू ही पूछी जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा हुआ है हनीफ हैज अ cumulative बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट्स ₹600 पर मंथ। तो जो गिवन है पहले आप उसको लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहां मैं लिखता हूं गिवन, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं गिवन। तो गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी गिवन है 600, पी का मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट, टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी टी की वैल्यू यानी एन की वैल्यू जो दी गई है वो 4 इंटू 12, क्योंकि टाइम को मैं मंथ में ही लेता हूं तो यहां से एन की वैल्यू जो प्यारे बच्चों वो 48 के बराबर है। इफ सी गेट 5880 एज इंटरेस्ट, ये वर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। अभी मैं इसको बताता हूं अगले क्वेश्चन से रिलेट करके ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब यहां पे कहा हुआ है कि ये पा रहा है एज इंटरेस्ट,
यानी ये जो वैल्यू दी गई है वो इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है, यानी आई की वैल्यू दी गई है 5880 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूं, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो आई की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, आई की वैल्यू होती है P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। अब देखो जो भी कुछ गिवन है उसको लिखो। आई की वैल्यू कितनी है 5880। अगला P की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 600, एन की वैल्यू कितनी है 48, एक और ऐड कर देंगे तो ये 49 हो जाएगा। रेट आपको नहीं पता है प्यारे बच्चों, यही आपको फाइंड करना है। ये आपने कर लिया 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है। अब देखो ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, 12 से ये 4 बार में कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया। तो जो वैल्यू मिल रही है कितनी मिल रही है 5880 इज इक्वल टू ये 6 इंटू ये 2 इंटू ये 49 और ये इंटू आर। सारे वैल्यू को नीचे कर लो तो 5880 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 इंटू 49 और प्यारे बच्चों ये आर की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, कैरी बचा 1, 18, 2 9 जा 18, 2 4 जा 0, 2 2 जा 4, यहाँ गलत हो गया थोड़ा, यहाँ देखिए जरा, गलत नहीं करना है, इसको डिवाइड हम कर रहे हैं 2 से। तो देखो 2 2 जा 4, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, बचा 1, 18, 9 बार में ये 18 हो गया, फिर ये 4 और ये 0, ठीक है, यानी 2 से इसको कैंसिल किया। अब ये 6 से भी कैंसिल हो जाना चाहिए, ये 6 से भी कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 से भी कैंसिल हो रहा है और 4 2 6 और 6 9, ये 6 से कैंसिल होगा, तो ये 6 से 1 बार में और 6 से 6 4 जा 24, यहाँ बचा 5 और ये कितना है 4 और 6 9 जा 54, यानी 6 9 जा 54 और ये क्या हो गया 0, एक पहले से था, ठीक है। यानी 6 से प्यारे बच्चों ये 49 बार में कैंसिल होगा, फिर से देख लो, 6 4 जा 24, यहाँ बचा 5 तो 5 और 6 9 जा 54, तो ये 54 गायब हो गया और एक 0 उतार दिया। अब ये 49 से ये 10 बार में कैंसिल हो गया, यानी प्यारे बच्चों यहाँ जो आर की वैल्यू आ गई वो 10% के बराबर आ गई और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। आपको हमने नोटिस कराया कि ये आपको नोटिस करना है एज टाइम ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये इंटरेस्ट नहीं दिया होता प्यारे बच्चों तो आप इसको मैच्योरिटी वैल्यू की तरह लेते, लेकिन यहाँ पे कहा हुआ है ₹5880 एज इंटरेस्ट, तो इसको आप इंटरेस्ट की पोजीशन पे लेंगे। अगले क्वेश्चन में अभी देखेंगे कि वो इंटरेस्ट नहीं गिवन होगा तो जो वैल्यू होगी उसको मैं मैच्योरिटी वैल्यू की तरह लूंगा। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब तक क्वेश्चन में एज इंटरेस्ट नहीं कहेगा आप उसको मैच्योरिटी वैल्यू की तरह लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इंटरेस्ट कहा हुआ है इसलिए आपने इसको इंटरेस्ट की तरह लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो, डेविड ओपनड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹300 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो ये पर मंथ वाली बात हो गई, तो यहाँ पे गिवन में क्या हो जाएगा, गिवन पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 300 और पर मंथ फॉर 2 ईयर, तो एन की वैल्यू 2 ईयर है तो 2 इंटू 12 यानी कि 24 हो जाएगा। और ही रिसीव्ड 7725 एज टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अभी हमने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में एज इंटरेस्ट लिखा हुआ था, इसलिए आपने इसको इंटरेस्ट के पोजीशन पे लिखा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है, तो जो अगर इंटरेस्ट नहीं लिखा होगा तो इस वैल्यू को आप मैच्योरिटी वैल्यू की तरह लेंगे, यानी यहाँ पे जो मैच्योरिटी वैल्यू दी गई है वो 7725 के बराबर दी गई है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, यानी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लगाता हूं इंटरेस्ट, तो ये क्या होगा P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। अब यहां पे देखो प्यारे बच्चों, यहां पे P की वैल्यू तो है, N की वैल्यू है, R की वैल्यू नहीं है, यानी R की वैल्यू आपके पास यहां पे नहीं है और यहां पे अभी इंटरेस्ट की वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू दी गई है ये मैच्योरिटी वैल्यू की दी गई है। तो पहले आप इंटरेस्ट फाइंड करें, फिर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अब इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें, तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगा दो। मैच्योरिटी वैल्यू हमें पता है क्या होता है, P इंटू एन और ये प्लस आई। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दी गई है 7725। P मतलब कि मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि 300, N यानी नंबर ऑफ मंथ यानी कि 24 दिया हुआ है, प्लस आई
ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 7725, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, और ये हो गया 00, ये प्लस आई, ये हो जाएगा 7725 माइनस 7200, ये इंटरेस्ट, 5 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5 देखो कितना गलती हो रहा है यहाँ, 5 में से 0 गया तो ये 5, 2 में से 0 गया तो ये 2, 7 में से 2 गया तो ये 5, और 7 में से 7 गया तो 0, यानी इंटरेस्ट की वैल्यू जो आ गई ये 525 के बराबर आ गई। अब ये इस इंटरेस्ट को यहाँ पुट करोगे तुम, ठीक है, तो ये क्या हो गया 525, पी की वैल्यू दी गई है 300, एन की वैल्यू दी गई है 24, एक ऐड करोगे क्योंकि अगले में ऐड करना होता है, 25 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल, ये 12 से 2 बार में और ये 2 से ये कैंसिल, तो 525 की वैल्यू 3 इंटू 25 इंटू आर के बराबर आ रही है, यानी 525 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 25, ये किसकी वैल्यू आ रही है आर की वैल्यू, ठीक है। 3 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये 3 से कैंसिल हुआ कितनी बार में, 3 1 जा 3, बच गया यहाँ पे 2, 22, 3 7 जा 21, फिर यहाँ बचा ये तो 3 5 जा 175, और 25 से प्यारे बच्चों ये 7 बार में कट जाएगा, यानी आर की वैल्यू जो आ गई वो प्यारे बच्चों ये 7% के बराबर आ गई, ठीक है। तो हमने आर की वैल्यू फाइंड कर दी जो कि 7% के बराबर हो गई, और यही हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछा गया था। अब यहाँ पे पर एनम से भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फाइंड किया है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ही आपको गिवन है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गिवन है पर एनम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, मिस्टर गुप्ता ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड ₹2500 पर मंथ फॉर 2 years, यानी यहाँ पे भी हम पी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम पी की बात कर लेते हैं, तो पी की वैल्यू कितनी दी गई है प्यारे बच्चों 2500, 2 साल के लिए डिपॉजिट किया गया है फॉर 2 years, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 24 हो जाएगी, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट, अब यहाँ पे भी इंटरेस्ट नहीं दिया गया है प्यारे बच्चों, तो ये मैच्योरिटी वैल्यू मानेंगे, कितना है ये 67500, क्वेश्चन पूछा गया है द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पहले फाइंड करना पड़ेगा, यानी ये भी क्वेश्चन जो है ना, जो भी हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के पैरेलल है। पिछले क्वेश्चन में हमने पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था, इस क्वेश्चन में भी पहले आप क्या करेंगे मैच्योरिटी वैल्यू का यूज करते हुए, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई, ये इधर कर देंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आपने पहले क्या किया था, इंटरेस्ट फाइंड किया था, आपको भी यहाँ पे कहा गया है कि इंटरेस्ट फाइंड करिए, उसके बाद इस इंटरेस्ट का यूज करते हुए, फॉर्मूले का यूज करते हुए रेट फाइंड किया, सेम काम आप इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने देखा बैंकिंग क्या होता है, और इस चैप्टर में हमें रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में पढ़ना था। आगे के लेक्चर में प्यारे बच्चों इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, धन्यवाद।